हाय फ्रेंड्स। देखिए, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का जो सालों भर टीचर और रिसोर्स पर्सन का जो वैकेंसी आते रहता है, उसका क्वेश्चंस का कुछ भी पता नहीं चलता है। यूट्यूब पर मैंने बहुत सर्च किया था, मुझे कोई क्वेश्चन ही नहीं मिला इसका। बस बता रहे थे कि हाँ, कुछ पेडागोजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है, बट एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन और किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा नहीं पता चल रहा था कहीं से भी पता करने पर। तब मैंने खुद ही एग्ज़ाम दिया और फिर मुझे जा कर के पता चला। तो फिर मैंने सोचा मैं इस पे एक वीडियो बना देती हूँ। जो क्वेश्चंस मुझे याद है मैं यहाँ पर लिख कर आप लोग को बता दे रही हूँ, ताकि मेरे वीडियो से किसी का हेल्प हो जाए। तो मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था टीचर के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में। तो मैं टीचर के लिए, मैंने रिसोर्स पर्सन के लिए अप्लाई किया था, बट मेरा एलिजिबिलिटी टीचर का था, इसीलिए उन्होंने मुझे टीचर के लिए बुलाया था। तो फर्स्ट रिटन टेस्ट मैंने दे दिया है। उसमें जो क्वेश्चन है ये टोटल 50 मार्क्स का है, और इसमें ज्वाइन करने के लिए बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है। 4 से 5 इंटरव्यू मीन्स 4 से 5 स्टेजेस से होकर के गुजरना पड़ता है। इंटरव्यू है, रिटन टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर डेमो क्लास है, फिर लास्ट में एक और इंटरव्यू होता है, उसके बाद फिर सिलेक्शन होता है। टोटल 45 डेज़ के लगभग, 1.5 महीना के लगभग टाइम लग जाता है फाइनल होने में। तो ये फर्स्ट फेज़ का जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस मुझे याद था तो मैंने लिख करके रख लिया है और आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो टोटल 50 क्वेश्चंस आया हुआ था। इसमें 40 क्वेश्चंस एमसीक्यू का था, बाकी का 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव था जिसको लिखना था। तो ये 40 क्वेश्चन जो एमसीक्यू था, इसमें ईवीएस 10 क्वेश्चन, हिंदी का 10 क्वेश्चन और इंग्लिश का 10 क्वेश्चन और मैथ भी 10 क्वेश्चन था। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो ये हिंदी का क्वेश्चन है, समास का मतलब क्या होता है? विस्तार होता है या संग्रह होता है? ऐसे कर के 4 ऑप्शन बना करके इसके दिए हुए थे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आप सबको दिख रहा होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए। था एक कविता था पूरा, पहले जैसे पैसेज देते थे, तो इसमें अभी कविता दे रहे हैं। कविता में उनके लेखक भी थे और उससे 4-5 क्वेश्चन बना करके इन लोगों ने दे दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, कोई कवि थे और उनकी रचना थी। तो मतलब रचना का नाम दिया हुआ था और कवि का नाम पूछ रहे थे। इंग्लिश में भी वही था, पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक पोएम दिया था उन्होंने, उससे 4-5 क्वेश्चन बना दिया था। फिर इसमें सिनोनिम्स भी था आपका। एप्रिसिएट का मीनिंग पूछे थे, एप्रिसिएट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। और ऑप्शंस बहुत ही क्लोज थे, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था एग्जैक्ट जो आंसर होता है उसको सेलेक्ट करने में। तो मतलब सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये भी देख करके जाना होगा। और पैसेज नहीं, अब तो पोएम आता है, पोएम भी थोड़ा सा पढ़ना होगा, देख करके जाना होगा। और ग्रामर से क्वेश्चन था, हु डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को कौन डिस्क्राइब करता है? एडवर्ब ऑप्शन में था। ये 4 ऑप्शन थे इसके एमसीक्यूज़ के। और मैथ्स का क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट था। सारे ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस थे, उसमें 2 साइड दिया हुआ था, थर्ड साइड निकालना था। फिर एंगल वाला भी क्वेश्चन था, कितने डिग्री निकालना है, ये वाला क्वेश्चन था। और मैथ का कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी था कि मीन्स अगर एक साइड की हाइट बढ़ाते हैं तो दूसरी साइड की हाइट क्या हो जाती है, इस टाइप का मैथ्स वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगा मुझे। और ज्योमेट्री से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही था। मतलब टोटल की 10 क्वेश्चन में यही सारे क्वेश्चन थे। मुझसे तो एक भी क्वेश्चन सही से बन नहीं पा रहा था, मैथ का बहुत ही प्रॉब्लम था। वैसे तो मेरा मैथ में भी प्रॉब्लम है। और एक क्वेश्चन था कि किसी भी सॉलिड का अगर शेप चेंज कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? वो भी चेंज हो जाता है या फिर अनचेंज रह जाता है? ठीक है, और भी क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हाँ, ये देखिए।
हाँ, और एक क्वेश्चन पूछा था, इसमें ओनली 2 ऑप्शंस थे, ट्रू और फॉल्स करना था। ऐसे 3 और 4 क्वेश्चन थे ट्रू और फॉल्स वाले। तो मुझे एक ही याद है, एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों 2 बोर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, ट्रू है या फॉल्स है। तो ये मैंने फॉल्स किया था क्योंकि एनसीईआरटी तो बुक्स करती है, बुक्स वगैरह प्रोवाइड करती है, और ये सीबीएसई बोर्ड है। प्लेटलेट से रिलेटेड ईवीएस में क्वेश्चन था कि प्लेटलेट्स किस बीमारी में कम या ज़्यादा हो जाते हैं, डेंगू और मलेरिया, दोनों ऑप्शन में दिया हुआ था। और फिर आयरन रिच फूड का 3-3 करके ऑप्शन बनाया हुआ था, तो एक में स्पिनाच, जैगरी और एक और कुछ भी था, तो वो याद नहीं है मुझे, तो वही ऑप्शन सेलेक्ट किया था मैंने। अब यहाँ से मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखा है कुछ। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 से क्वेश्चन था, 2005 से भी क्वेश्चन था कि वो रिकमेंड करता है कि एक सब्जेक्ट होगा इन्वायरमेंटल साइंस, 2 सब्जेक्ट के बजाय, सब सोशल साइंस और साइंस, ये दोनों के बजाय एक ही सब्जेक्ट होगा ईवीएस, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल साइंस। ये प्राइमरी लेवल पे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, उनका रिकमेंडेशन सही है, कैसे सही है, उसको जस्टिफाई करके लिखना था। फिर एक क्वेश्चन था, प्राथमिक शिक्षा में बच्चों की भाषा या उनकी बोली को क्यों स्थान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो क्यों देना चाहिए, 150 से 200 शब्दों में लिखना था, ये इसका आंसर। फिर एक क्वेश्चन था, सिमेट्री फिगर बनाना है जिसमें 2 लाइन्स ओनली होगा, 2 लाइन वाले सिमेट्री फिगर बनाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, शिक्षक को सब्जेक्ट कंटेंट का विशेष ज्ञान नहीं थी, मतलब होने की ज़रूरत नहीं है, जबकि सामान्य जो पेडागॉजी होता है, जो जनरल पेडागॉजी होता है, उसमें वो अच्छा था। तो इसको समझाना था, बचपन के उदाहरण से इसको समझाना था। ये भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। और एक ये क्वेश्चन पेबल्स रिलेटेड एक फिगर बना हुआ था, 2 आउट ऑफ 5, लेकिन फिगर में मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, और ये क्वेश्चन मुझे समझ ही नहीं आया, बस ऐसे ही मैं मेंशन कर रही हूँ। देखिए, आई होप कि आप लोग को कुछ इससे हेल्प हो पाए, तो हो जाए। ओवरऑल तो बता दिया मैंने, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।